हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल रॉय ट्यूटोरियल बाय सुजीत रॉय। तो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चाइल्ड पेडागोजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम लोग देखेंगे। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और सामने बेल आइकन होगा उसको प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आज हम लोग चैप्टर को जो सोल्व करेंगे, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसमें है 7 जुलाई का पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में, जो कि सीटेट में पूछे गए हैं। पेपर 1 का है 1 to 5 के लिए। तो इसको बारी बारी से चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे प्रथम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा कि जेंडर पहला है, इसमें एक आर्थिक अवधारणा है, दूसरा है एक जैविक अवधारणा है, और तीसरा है एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, और चौथा एक सामाजिक संरचना है। तो जेंडर जो होता है वो यहाँ पे एक सामाजिक संरचना होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, एक सामाजिक संरचना होता है। यहाँ पे सामाजिक सेंस जो होता है वो पॉजिटिव सेंस होता है, ये हमेशा पेडागोजी में ध्यान रखा जाता है। तो सामाजिक जहीं क्वेश्चन में देखिएगा तो वहाँ पे सामाजिक में आंसर टिक लगा दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। तो विकास के व्यापक आयाम की सही पहचान कौन करता है। तो पहला ऑप्शन है इसमें सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व। इसके बाद है दूसरा है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, और तीसरा है संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व, और चौथा है शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला है इसका ऑप्शन, बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। दूसरा है बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है, और तीसरा है बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, और चौथा है बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है, जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है मीडिया, दूसरा है परिवार, तीसरा विद्यालय और चौथा है सरकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी परिवार इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्राथमिक सामाजिकरण जो होता है वो परिवार होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि पहला ऑप्शन है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, दूसरा है बच्चों की सोच वयस्कों में से निम्न होती है, और तीसरा है बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, और चौथा है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बच्चों की सोच जो होता है गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ये क्वेश्चन बार बार सीटेट में पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत VBI है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता को बताती है। तो पहला ऑप्शन है इसमें विचारों की अनुत्क्रमणीयता, दूसरा है वर्तुल प्रतिक्रिया, और तीसरा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, और चौथा है विलंबित अनुकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी विचारों की अनुत्क्रमणीयता इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है बच्चों को अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है, दूसरा है सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है, और तीसरा है बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है, चौथा है बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है। जो बच्चा स्वाभाविक अपने आप से सीखने के लिए प्रेरित होगा वो ज़्यादा कारगर होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए पुरस्कृत करना ये नेगेटिव सेंस होता है, और दंडित करना, और यहाँ पे केवल जो होता है नेगेटिव सेंस होता है। इसके बाद
इसके बाद सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा से अधिगम सक्षमता को निर्धारित, और सीमित शब्द जो होता है ये भी नेगेटिव सेंस है। तो यहाँ पे पॉजिटिव कीवर्ड है स्वाभाविक, ये राइट है, जो इसके लिए राइट आंसर है, बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? पहला है खाली स्लेटों के रूप में, दूसरा है छोटे वयस्कों के रूप में, और तीसरा निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, और चौथा है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सक्रिय अन्वेषकों के रूप में इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्रगतिशील शिक्षा में जो है बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में यानी अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है, ठीक ना। इसके बाद है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक अनुबंधित गतिविधि है, दूसरा एक सामाजिक गतिविधि है, और तीसरा है एक व्यक्तिगत गतिविधि है, और चौथा है निष्क्रिय गतिविधि है। तो लेव वाइगोत्स्की से जब ये संबंधित होगा तो वो सामाजिक होगा, ठीक है ना। लेव वाइगोत्स्की जो था सामाजिक सिद्धांत दिया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी लेव वाइगोत्स्की देखेंगे सामाजिक देखेंगे तो वहाँ पे टिक लगा देना सामाजिक में, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, पहला है को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। दूसरा है ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तीसरा प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। और चौथा है उसको उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया, यहाँ पे दुनिया सेंस है यानी संसार से व्यवहार रखता है, तो वो दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करेगा तो वो क्या है जीन पियाजे तथा अन्वेषण के रूप में कार्य करती है। ये सेंटेंस देखेंगे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं, यही इसका राइट आंसर हो जाए, जीन पियाजे लगा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डॉट से डॉट तक है। इसका पहला ऑप्शन है, पहला है परिष्कृत यानी सूक्ष्म चालक विकास, अपरिष्कृत यानी स्थूल चालक विकास, दूसरा है शीर्षगामी अधोगामी, तीसरा है अधोगामी शीर्षगामी, और चौथा है अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी अपरिष्कृत यानी स्थूल चालक विकास और परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद है वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण के पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो पहला है बाल्यावस्था की समाप्ति, दूसरा किशोरावस्था, और तीसरा है मध्य बाल्यावस्था, और चौथा है पूर्व क्रियात्मक अवधि। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी किशोरावस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी वयस्कता के संक्रमण कारण जो होता है वो किशोरावस्था में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बालक या बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते या लाती है, पहला ऑप्शन है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, दूसरा उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, तीसरा है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, और चौथा है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, यानी वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, दूसरा है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, और तीसरा है सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, और चौथा है दंड एवं आज्ञापालक अभिविन्यास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी दंड और आज्ञापालन का अभिविन्यास। ये क्वेश्चन बार बार सीटेट में रिपीट किए गए क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ये बार बार सीटेट में पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं?
तो ऑप्शन पहला है समस्यात्मक वार्ता, दूसरा है अहंकेंद्रित वार्ता, और तीसरा है व्यक्तिगत वार्ता, और चौथा है भ्रांत वार्ता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी व्यक्तिगत वार्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? तो पहला है जेंडर प्रासंगिकता, दूसरा है विकसित जेंडर पहचान, तीसरा है जेंडर रूढ़िवादिता, और चौथा है जेंडर सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जेंडर रूढ़िवादिता इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन है, एक शिक्षक को चाहिए कि, पहला ऑप्शन है, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है, दूसरा है वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, और तीसरा है वह विशेष संस्कृतियों या समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, और चौथा है वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृति का सम्मान करता है एवं महत्व देता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? ऑप्शन ए है मुख्य धारा शिक्षा, दूसरा है एकीकृत शिक्षा, तीसरा है समावेशी शिक्षण, और चौथा है पृथक्करण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समावेशी शिक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद इसका जो क्वेश्चन है, इसके बाद यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो पहला ऑप्शन है बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, दूसरा समावेशी शिक्षा, और तीसरा है मुख्य धारा शिक्षा, और चौथा है विशेष शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी समावेशी शिक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम गठित होता है? पहला ऑप्शन है अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, दूसरा है कंठस्थीकरण एवं स्मरण, तीसरा है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, और चौथा है निर्देश एवं संचालन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कंठस्थीकरण एवं स्मरण जो है ये ऑप्शन निगेटिव सेंस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन है मिलानची मैचिंग टेस्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है मैचिंग टेस्ट, प्रतिभाशाली और धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, दूसरा है अधिगम अशक्तता, दूसरा में है मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, तीसरा है सृजनात्मकता और आसानी से विचलित होने की आदत है, और चौथा है अवधान कमी, अतिशयक्रिया, व्यतिक्रम, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता है। इसका मैचिंग कैसे करेंगे? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ये आंसर इसका बेस्ट होगा। प्रतिभाशाली यानी 1 का 4 हो जाएगा, और बी का 1 हो जाएगा, और सी का 2 हो जाएगा, और डी का 3 हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन है बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, पहला है वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, दूसरा है शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, तीसरा वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, चौथा वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं तब जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तब बच्चा क्या होगा, ज़्यादा सीखेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को कक्षा में प्रश्न, पहला है पूछने से रोकना चाहिए, दूसरा है पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, तीसरा है पूछने के लिए हत्साहित करना चाहिए, और चौथा है पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
तो उसका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यानी प्रेरित करेंगे बच्चे को, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे तो वो प्रेरित होगा और क्वेश्चन ज़्यादा करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम खाली स्थान है। पहला ऑप्शन है अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, और दूसरा ऑप्शन है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, तीसरा है एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, और चौथा है जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, पहला ऑप्शन है किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, दूसरा सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, और तीसरा है निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, और चौथा है उसका उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन है बच्चों की गलतियां, पहला ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, दूसरा है प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, तीसरा है बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, और चौथा है अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन को, पहला ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, दूसरा है एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, तीसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, और चौथा है केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन है नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। पहला ऑप्शन है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, दूसरा संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित है, तीसरा है संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, और चौथा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बात क्वेश्चन है एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। पहला ऑप्शन है बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, दूसरा है पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लेकर, तीसरा है पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके, और चौथा है पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल दे करके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है। पहला ऑप्शन है परंपरागत विधि, दूसरा अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, और तीसरा है निगमनात्मक विधि, और चौथा है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी अधिगमकर्ता केंद्रित विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और सामने बेल आइकन होगा उसको प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।